Today we solve exercise 2.5. It is our third video. Question number 7. Evaluate the following using the suitable identities. Our first question, 99 का cube. We can write 99 का cube as a 100 minus 1 का whole cube. Now, if we see that it is in form of a cube, a minus b का whole cube. अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला के रूप में है। अब कहीं ना कहीं आप देखिए तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब पहले का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी दूसरे का क्यूब माइनस 3ab यानी क्या आपका माइनस 3ab होता है। अब ऐसे में कोष्टक में a माइनस बी यही तो होता है। तो पहले का क्यूब यानी पहला क्या है a है, माइनस लगा के फिर दूसरे का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3ab यानी आपको 3 इंटू ए के रूप में x है और सॉरी 100 है और b के रूप में 1 है। कोष्टक में क्या करते हो आप, इन ब्रैकेट्स 100 माइनस 1 यानी a माइनस बी, अरे a क्यूब ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, तो ऐसे आपको रखने हैं। अब फिर देखिए अगर 100 का क्यूब करेगा तो आपका 6 बार मतलब शून्य हो जाएगा, क्योंकि 2 शून्य है तो आप 3 बार गुणा कराओगे तो 6 शून्य यानी क्या लगभग 10 लाख के करीब हो जाएगा। देखिए 10 लाख है ना, 10 लाख, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस 3 और 100 का गुणा कराएंगे 300, और अंदर क्या है 100 माइनस 1, और जब हम अब देखो इतना हो गया आपके पास। अब हम माइनस 300 का एक बार 100 से गुणा कराएंगे, एक बार माइनस 1 से, तो माइनस 300 का गुणा 100 से कराएंगे तो 30,000 होगा, वो भी माइनस में, और बाकी ये 10 लाख और 1 ऐसे उतारा गया, और माइनस ये जब आप माइनस 300 का 100 से गुणा कराएंगे तो 30,000 हो गया है ना। फिर और माइनस 300 का गुणा माइनस 1 से कराएंगे तो प्लस 300 हो जाएगा है ना। अब फिर कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वाले नंबरों को एक साथ जोड़ना होता है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे एक साथ, और निगेटिव नंबरों को एक साथ ऐड करेंगे। जब हम 10 लाख में 300 जोड़ेंगे तो 10 लाख 300 हो गया, और माइनस करके हम जो निगेटिव नंबर है उनको एक साथ जोड़ेंगे, क्या माइनस 1 और 30,000 को इकट्ठा करेंगे तो 30,100 हो जाएगा, और जब 10 लाख 300 में से 30,001 को घटाएंगे तो 9,70,299 आएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलरली 102 पे पावर होल क्यूब। नाउ वी कैन राइट 102 एज अ 100 प्लस 2। नाउ इट इज़ 100 एज अ a एंड b इक्वल टू 2। कहने का मतलब है 100 a के रूप में होगा और जो 2 है वो b के रूप में होगा, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में है ना। तो पहले क्या होता है, आपका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट्स a माइनस a प्लस बी, तो इसी रूप में रखेंगे। अब जब 100 का क्यूब करेगा तो 10 लाख, 2 का क्यूब करेगा तो कितना होगा, 2 का क्यूब करेंगे हम तो 8 होगा, और जब इन सब का गुणा कराएंगे 2 3 6 और 100 का गुणा कराएंगे तो 600, और कोष्टक में 100 धन 2 है, तो आप क्या करिए ऐसे इनको रहने दीजिए a प्लस बी के रूप में। फिर क्या करिए 600 का एक बार 100 से गुणा होगा, और फिर इसी 600 का 2 से गुणा कराना है, तो 10 लाख आपका वैसे रहने दीजिए, 8 को भी वैसे रहने दीजिए, और 600 का जब 100 से गुणा कराएंगे तो 60,000 हो गया, और 600 का जब 2 से गुणा कराएंगे तो 1200 होंगे है ना, 1,200। अब जितने भी सब पॉजिटिव नंबर हैं तो सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 10,61,208 है ना। ऐसे ही 9,998 का क्यूब को आप खुद लगाइए। इसको कैसे करेगा भाई, 1,000 में से हम अगर 2 घटा दें तो 998 नहीं आएगा, तो 1,000 में से 2 घटा दीजिएगा और उसी का होल क्यूब लगा दीजिए। अब कहीं ना कहीं एक a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला चलेगा, आपको करिएगा है ना। फैक्टर अब 8 क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। we can write 8a क्यूब एज a 2a का क्यूब प्लस
बी क्यूब को बी हम लिख सकते हैं क्या, बी का क्यूब प्लस, तो आप देखिए अगर ध्यान से देखिएगा 12a² और 6ab² में कहीं ना कहीं 6ab आपका कॉमन होगा। तो जब यहाँ से 6ab कॉमन होगा तो केवल आपके पास बचेगा 2a और प्लस का सिंबल है तो लगा लीजिए। और इसमें से आपका 6ab² में से आपका 6ab घटेगा, मतलब कॉमन होगा, तो आपका केवल b बचेगा क्योंकि b पे 2 घात था, है ना। अब आपके पास कितना 2, अब कहीं ना कहीं ये a के रूप में है, ध्यान सुनिएगा, a के रूप में, ये b के रूप में, है ना। और देखो a³ प्लस b³, और इसको 6 को आप क्या लिख सकते हो 3 × 2a इंटू b, तो देखिए 3ab, a के रूप में 2a है ना, b के रूप में कितना है, b के रूप में देखो b है ना। और फिर क्या, अब देखो अंदर क्या 2a प्लस b अर्थात क्या a प्लस b के रूप में है। तो कहीं ना कहीं फार्मूला हो गया आपके पास a³ प्लस b³ प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, यानी ये कहीं ना कहीं a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला है। तो यानी a के रूप में कितना 2a है और b के रूप में b है, तो का होल क्यूब कर लीजिए। अब फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ये भी है, आपको कहीं ना कहीं 8 a³ को आपको 2a का क्यूब बनाना पड़ेगा, माइनस है तो माइनस लगाए रहिए, b³ को ऐसे करना होगा, तो आप देख लीजिए वैसे सेम है। अब ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखें 27 माइनस 125 a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अच्छा 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को कहीं ना कहीं 3 का क्यूब लिखेंगे और माइनस है तो लगा लीजिए। 125a³ को हम 5a का होल क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 5 का अगर क्यूब करेंगे तो 125 होगा और a का क्यूब तो करेंगे तो a³ होगा, माइनस। अब अगर इसमें और इसमें देखें तो हमारा 45a कॉमन हो जाएगा, 135a और प्लस 225a² में कहीं ना कहीं 45a कॉमन हो जाएगा। तो जब यहाँ से आपका 45a कॉमन होगा तो केवल 3 बचेगा, और माइनस का सिंबल लगाते क्योंकि माइनस बाहर हमने लिया है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, तो चूँकि प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। और जब 225a² में से 45a कॉमन हुआ तो आपके पास 5a बचेगा, है ना। अब क्या करिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर आप ध्यान से तो आपका 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45a को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5a, यानी 3ab के रूप में, जहाँ पर a के रूप में 3 है और b के रूप में कितना 5 है, और कोष्टक में a माइनस b है, ये है, यानी क्या a³ माइनस b³ माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस b, है ना। तो कहीं कहीं a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला है, जहाँ पर a के रूप में कितना है 3 है, b के रूप में कितना 5a है का होल क्यूब। नेक्स्ट 127 का होल क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, है ना। इनका कैसे करेगा, तो देखो कहीं ना कहीं 27p³ को आप 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, और माइनस 1/216 को आप 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हो, माइनस 3। अब देखिए कहीं ना कहीं इसको हमको सूत्र बनाना है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, है ना, ab कोष्टक में a माइनस b। तो इस पूरे में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा 3a और 3a और b के रूप में हमको मिलना चाहिए, तो 3 हमने बाहर किया और 1/6 बाहर किया। अब अगर आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इतना बचेगा, यानी कितना आगे से बचेगा 3p और पीछे से बचेगा 1/4। अब इसके रूप में आपके फार्मूले के रूप में हो गया a³ माइनस b³ माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b, तो जो कि a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला है, जहाँ पर a के रूप में कितना है 3p है, b के रूप में 1/6। अब पूरे का होल क्यूब, यही आपका। चलते हैं अगले वीडियो में। कर आप वेरीफाई करिए x³ प्लस y³ बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में आपका x² माइनस xy प्लस y² है। तो क्या करेंगे आप, पहले आप RHS ले लीजिए, राइट हैंड साइड इसको ले लीजिए, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए जो इधर वाला है वो आपका इधर का बराबर आएगा। जब इधर का मतलब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आना चाहिए। तो हमने RHS लिया, पहले इधर का उठा के जो सॉल्व किया तो लास्ट टाइम ये मान आ गया। अभी देखिएगा कैसे आया, थोड़ा देखते हैं। पहले हमने x कोष्टक में x प्लस वाई और फिर अगले कोष्टक में x² माइनस xy प्लस y² को लिया, है ना। RHS से शुरू किया हमने फ्रॉम RHS। अब अगर हम x का गुणा एक बार इनसे एक बार इनसे एक बार इनसे कराते हैं, ऐसे y का एक बार इनसे एक बार इनसे एक बार इनसे, तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए अगर हम x का गुणा ध्यान से देखिएगा,
एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स क्यूब, एक्स का गुणा माइनस एक्स वाई में कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। एक्स का गुणा वाई से कराएंगे वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई का आप गुणा कराइए बारी बारी से, वाई का गुणा एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई, वाई का गुणा जब माइनस एक्स वाई से कराएंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। वाई का गुणा जब वाई स्क्वायर से कराएंगे तो वाई का क्यूब हो जाएगा। और कोई चीज़ पॉजिटिव निगेटिव होने की वजह से ये कट जाते हैं, तो देखिए ये पॉजिटिव निगेटिव कट गया। अब आपके पास यहाँ से एक्स क्यूब, यहाँ से वाई क्यूब, तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो अब देखिए कहीं ना कहीं आपने RHS से सॉल्व करना शुरू किया और क्या आ गया, RHS आ गया, LHS आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी कैन से दैट RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS, है ना। सिमिलरली आपको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को सिद्ध करना है कि एक्स माइनस वाई एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर हम फिर वही हम RHS पहले लेते हैं, पहले RHS हम लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाला आ जाएगा। तो देखिए एक्स क्या है, एक्स माइनस वाई, फिर अगले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम पहले एक्स का गुणा इन पूरे में करा लेते हैं, पहले एक्स उठाइए और सब में बारी बारी से गुणा कराइए। तो देखो ऐसे कर लिया, और माइनस देखिए माइनस वाई आप इसको अगले क्वेश्चन में रखिए। अब जब एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स क्यूब हुआ, एक्स का गुणा एक्स वाई में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का गुणा वाई से कराएंगे सॉरी वाई स्क्वायर से कराएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे माइनस वाई का गुणा एक बार एक्स स्क्वायर से कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस वाई का एक्स वाई से कराएंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वाई का वाई स्क्वायर से कराएंगे तो क्या होगा, वाई क्यूब होगा। अब जो कटे पॉजिटिव निगेटिव काट दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव है और एक्स स्क्वायर वाई निगेटिव है, एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में है, कट गया। अब आपके आगे से बचा एक्स क्यूब और पीछे से बचा माइनस वाई क्यूब। तो यही आपका देखिए कहीं ना कहीं LHS के रूप में आ रहा है ना। सो RHS इक्वल टू LHS। अगला देखते हैं, कह रहा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कह रहा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है। अच्छा 127 को कहीं ना कहीं हम क्या लिख सकते हैं, 3 वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं, है ना। ऐसे 125 जेड क्यूब को आप लिखेंगे 5 जेड का होल क्यूब। अब कहीं ना कहीं हमारा वो फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स में दोनों को प्लस में रख देते हैं, यानी एक्स 3y प्लस 5z लिख दिया हमने। फिर कहते हैं कि हम फिर अगले कोष्टक में पहले का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 3y का स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर कहते हैं कि इंटू माइनस करके दोनों का गुणा करा देते हैं, यानी 3y और 5y का आपस में गुणा करा देते हैं, प्लस करके फिर दूसरे वाले का यानी 5z का स्क्वायर कर लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन में 3y प्लस 5z वैसे रहेगा, और 3y का होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेगा 9 और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 3 बचे 15 yz हो जाएगा। देखिए 3y और 5z का गुणा कराएंगे तो 15 yz, और 5 का स्क्वायर करेगा 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। इस तरह से आपका हो गया। ऐसे आपका ये जो दूसरा क्वेश्चन है 64 m क्यूब माइनस 343 वाई क्यूब भी ऐसे ही होगा। देखिए आपका कितना है 64 यम क्यूब माइनस 343 यन क्यूब। तो 64 को कहीं ना कहीं 4 का क्यूब लिखेंगे और यम क्यूब तो है, तो यानी इसको हम 4 यम का क्यूब लिख सकते हैं, और 343 यन क्यूब को हम 7 यन का होल क्यूब लिख देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, पहले ब्रैकेट्स में दोनों को ए माइनस बी के रूप में लिखें, यानी दोनों को ऐसे लिख देते हैं माइनस के रूप में। फिर कहते हैं कि पहला का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस, अब चूँकि माइनस वाला फार्मूला इस नाते यहाँ प्लस लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का आपस में गुणा कराते हैं, यानी 4m और 7n का आपस में गुणा करा देते हैं, प्लस दूसरे का स्क्वायर कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 7n का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ऐसे में 7m प्लस 4m प्लस माइनस 7n ऐसे रहेगा, और ये 4 का स्क्वायर करेगा 16 हो जाएगा यम स्क्वायर, और प्लस 4 7 28 यम एन हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेगा 49 यन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आपका हो गया। अब आपको बोला फैक्टराइज करिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो ये क्या होगा, तो देखो कहीं ना कहीं 27 को आप 3x का क्यूब लिख सकते हैं, है ना, होल क्यूब, और वाई क्यूब को तो वाई क्यूब लिख सकते हैं, और जेड क्यूब को जेड का क्यूब होल क्यूब लिख सकते हैं। माइनस 27 9xy को आप 3 इंटू 3x इंटू वाई नहीं लिख सकते। तो देखिए ए के रूप में ये हो जाएगा, बी के रूप में ये हो जाएगा, और सी के रूप में ये हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। तो कहीं ना कहीं हमारा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3
ए बी सी का हमारा फार्मूला होता है, एक बार तो सबको प्लस में रख लिए, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड को इकट्ठा प्लस में रखिए। फिर कहता है कि एक बार दोनों सबको एक एक करके पहले का स्क्वायर करिए, फिर प्लस दूसरे का स्क्वायर करिए, प्लस तीसरे का स्क्वायर करिए, माइनस फिर कह रहा है इकट्ठा ए बी को इकट्ठा रखिए माइनस करके, फिर माइनस बी सी को इकट्ठा करिए, फिर माइनस कितना, एक मिनट रुकिए, माइनस सी ए को इकट्ठा करिए। तो देखिए हमने एक एक करके रखा है। अब ये वाला तो आपका वैसे रहेगा, है ना, और 3 का स्क्वायर करेगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर करेगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, और 3x y का गुणा होगा तो 3xy होगा, है ना, y z का आपस में तो y z का y माइनस वाई जेड होगा, और कहीं ना कहीं z और 3x का गुणा होगा तो माइनस 3x जेड एक्स हो जाएगा। तो ये इस तरह के हो गया। ऐसे अगला भी आपका वेरीफाई करना है आपको, अगले वीडियो में बना देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है।